Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss the numerical based on principle of superposition, and in this class, we start a new topic, electric field. Electric field. This is one of the most important topic of this chapter. What is concept of electric field? First of all, we have to know about the concept of electric field, how the concept of electric field is generated. Suppose that there is a charge Q, it's okay, and another light charge or a small amount of charge or any other charge is placed on the other point, which is Q naught. Suppose that this charge is Q naught. Then there is a force of attraction or repulsion between these charges, and without any physical contact, इस चार्ज और इस चार्ज के बिना किसी कांटेक्ट के इनके बीच क्या लगने लगता है? फोर्स लगने लगता है. लेकिन यदि हम इसी Q नॉट को जो है इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे रख दें तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है. इसका मतलब ये है कि ये एक चार्ज जो है अपने सराउंडिंग में एक लिमिटेड एरिया में ही मौजूद चार्जेस के ऊपर क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है. मतलब इस चार्ज के एरिया में, एक चार्ज के रेंज में जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तभी इस पर फोर्स लगता है, एंड अदरवाइज इस पर फोर्स नहीं लगता है. इसका मतलब ये है कि ये चार्ज जो है ना एक अपने सराउंडिंग में कुछ स्पेस तक, यानी कि एक लिमिटेड स्पेस में क्या करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसमिशन करता है, और उस ट्रांसमिशन की वजह से दूसरा चार्ज जब उस ट्रांसमिशन के अंदर आता है तो उस पर लगने लगता है फोर्स. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन का. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिन ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइंड कैसे करते हैं? तो दो चीजें होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच another charge experience the force. This region is called electric field. It's okay. And now we have to decide electric field intensity. Electric field intensity, generally electric field intensity is called electric field. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो कॉन्सेप्ट में काम आता है. पहला कॉन्सेप्ट होता है कि ये एक सर्टेन रीजन है, एक एरिया है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है. और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे हमने सपोज किया यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में ये हमने इमेजिनरी रिप्रेजेंट कर लिया कि ये एक ऐसा एरिया है या ये वो रीजन है जिसमें ये चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. तब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस रीजन में हर एक पॉइंट पर यहाँ यहाँ या यहाँ कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, जितने सारे पॉइंट्स हो, क्या इन सभी पॉइंट्स पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि यदि हम इस पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू नॉट लाएं और वही सेम चार्ज यहाँ पर ले आए, या वही चार्ज सेम यहाँ ले आए, या वही सेम चार्ज क्यू नॉट यहाँ ले आए, तो क्या इन सभी चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल होगा? तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. तो यदि देखा जाए तो ये वाला चार्ज तो फिक्स है, मतलब ये नहीं बदलेगा, और Q नॉट भी हर जगह सेम चार्ज रखे गए हैं. मतलब अगर इनके बीच का भी फोर्स हम कैलकुलेट करें, इनके बीच का भी, तो पेयर ऑफ चार्जेस सेम, but the distance between charges are different at different locations. This is close to the Q, कि this Q naught is just farther away from this Q naught. It's okay. ये वाला चार्ज जो है वो और दूर है, ये वाला इनसे और इसके बीच में है. तो इस तरह से डिस्टेंस
बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी हर पॉइंट पर क्या होता है, अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और फिर जो है अब कैसे डिसाइड किया जाए कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो। तो देखिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही कॉन्सेप्ट से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जैसे ये जो Q नॉट हमने लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज किसको कहा गया, +1 कूलाम चार्ज को ही कहा गया टेस्ट चार्ज। इट मीन्स whenever I told test charge, then it means this is a charge of +1 कूलाम। जब भी हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे तो आप ये समझोगे कि ये +1 कूलाम का क्या है, चार्ज है। अब देखिए अगर ये Q नॉट जो है हमारा टेस्ट चार्ज है तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसी फोर्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से सुन लीजिए, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको हम डिफाइंड कैसे करें, तो हम यहां पर बोलते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जान लीजिए E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा होता है F/Q नॉट, F/Q नॉट। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स पर कूलाम चार्ज, ये बोल रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। और पर यूनिट चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज को ही हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। यूनिट चार्ज को ही क्या बोलेंगे हम, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यूनिट क्यों, यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट होता है। 1 कूलाम मतलब 1 ही यूनिट मैग्नीट्यूड हुआ ना। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हमारा पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है ना, उसी फोर्स को कह देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास यहां से फॉर्मूला मिल गया, E = F/Q. This is the formula of electric field intensity, and again we define electric field intensity on the behalf of this formula. The electric field intensity is defined as the force experienced per unit charge in the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोर्स है उन दोनों में क्या कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल ये जो फार्मूला लिखा है यही है, रिलेशन है। पर यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम सिर्फ फोर्स कहते हैं। लेकिन वही अगर यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स लगने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने लगेंगे। उसी फोर्स को क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया हमारा फार्मूला और डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझने की जरूरत है। आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन और ये फार्मूला। अब यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट पहली बात करें, क्योंकि एक Q जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर और स्केलर के बीच जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है, यानी जो क्वांटिटी डिराइव होती है, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब हम यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of force, along the direction of force। जिधर फोर्स लगता है, मान लीजिए फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है।
फॉर नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पॉजिटिव के केस में फोर्स के अलोंग और नेगेटिव के केस में अपोजिट। ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर और उसका डायरेक्शन हमने बता दिया। इसका जो SI यूनिट होता है, देखा जाए फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन और Q का जो यूनिट होता है कूलाम। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैं E लिख रहा हूं यहां पर, E जब भी लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, इज न्यूटन पर कूलाम। इसको हम वोल्ट पर मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच रिलेशन सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है वोल्ट पर मीटर भी आ गया। लेकिन मैंने दोनों इसलिए लिख दिया है कि आपको यूनिट में कोई कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा यूनिट होता है ये। अब हमारा अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये मैं वर्क आपके लिए छोड़ रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि Q। F फोर्स का मतलब mL_T⁻², ठीक है, अपॉन चार्ज। Q का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है AT। I इक्वल्स टू होता है Q/T, Q इक्वल्स टू होता है I×T। I का होता है A और T का होता है T। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा mL_T⁻³ और A। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो है हमें ये चीज हम जान गए। अब जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। पॉइंट चार्ज भी इसको कहते हैं, पॉइंट चार्ज। यानी कि यदि कोई हमारे पास चार्ज है Q जो एक पॉइंट पर फिक्स है, जिस पॉइंट का नाम हम A रख दिया है, और मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं। किसकी वजह से? Q की वजह से। आपको मालूम ही है जब कोई चार्ज आप रखते हो तो ये क्या करेगा, एक एरिया ऐसा जनरेट करेगा जिसके अंदर क्या लगने लगेगा, फोर्स, कोई दूसरा चार्ज आएगा तो। और इसी रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहता हूं। तो और यहां पर गिवन है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा R गिवन है। ठीक है, इट मीन्स आवर एम इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q विच इज पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R। जैसे जैसे R बदलेगा हमारा फार्मूला उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। P पॉइंट पर हमें क्या करना है, फोर्स पता करना है। सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, या फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं इसको हम। इट्स ओके। तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब कि ऐसा चार्ज इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 कूलाम होता है, +1 कूलाम। अब हम इन दोनों के बीच सबसे पहले फोर्स पता कर लें। तो फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 is given by, इन दोनों के बीच का फोर्स अगर हम निकाला है F = तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/Q0/R²। ये इस सिस्टम के लिए हमारे पास फोर्स पता चल गया। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, E = होता है F/Q। F/Q होता है, यहां पर जो हमारा चार्ज है वो Q0 है, टेस्ट चार्ज,
F की वैल्यू हमने निकाल लिया था 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और नीचे जो है क्यू नॉट से क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। तो क्यू नॉट से ये क्यू नॉट हो जाएगा कैंसल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है 1/4πε0, एक क्यू बचा हुआ है अपान आर स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, जो भी कहें। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है किसी सिंगल चार्ज के लिए। तो जब भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, एक कोई अगर चार्ज गिवन है और पता करना है कि हमसे 5 सेंटीमीटर पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए बस दो ही चीज़ों की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए। एक तो किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, और दूसरा कितना डिस्टेंस पे पता करना है, मतलब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसको क्वेश्चन हम इन टॉपिक्स पर बेस्ड जो है क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स ओके। So you have to necessarily learn this formula 1/4πε0 Q upon R square। यहाँ Q1 Q2 नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक चार्ज आता है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। कारण ये है कि यहाँ पर यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, तो जो ही आप अदर चार्ज जिस पर यूनिट चार्ज पे पता करोगे तो Q से डिवाइड करोगे तो दूसरा चार्ज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। बस हमें यही फार्मूला मिलता है। तो कुलाम्स लॉ से कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। 1/4πε0 Q1 Q2 वहाँ होता था, यहाँ सिर्फ एक ही Q रहेगा जिसकी वजह से हम फील्ड पता कर रहे हैं, और डिस्टेंस है उस चार्ज से जिसकी वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।